नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमर्जिंग गुड़गांव में। तो दोस्तों हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है आपका जो बिल्डर्स या आप जब घर लेने के लिए जाते हैं तो घर लेने से लेके और पेमेंट देने के बीच में पेमेंट अगर आपका डिले हो जाता है तो उसके ऊपर लगने वाले चार्जेस के बारे में, जिसको हम लेट पेमेंट फीस भी बोलते हैं। जिस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो लोन लेकर अपना घर लेते हैं उनको ये पेमेंट करना ही होता है, क्योंकि लोन डिले हो जाता है और बिल्डर को भी इस बारे में अच्छे से पता होता है। तो वो इसी तरह से अपनी प्लानिंग बनाता है कि आप उनके इस चक्कर में फंसो और आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से लेट चार्जेस देने पड़े। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको इन्हीं तरीकों के बारे में कि बिल्डर क्या करता है, कैसे करता है, और साथ ही आपको बताऊंगा कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जो मेरी पुरानी वीडियो थी कोर्नर के ऊपर, उस पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और अभी भी आप लोग उस वीडियो को उतना ही प्यार दे रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। एक यूनिक टॉपिक है और शुरुआत की है मैंने, लेकिन दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट ये भी है कि वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने व्हाट्सएप पर या अपना जो फ्रेंड सर्कल है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग घर लेना चाहते हैं वो इस स्कैम से आप इसको एक तरह का घोटाला बोल सकते हो, स्कैम बोल सकते हो, या एक चीट फ्रॉड, जो आपका मन करे, एक बिल्डर की सियान पट्टी, जो आपका मन करे आप वो इसको बोल सकते हो। तो इस चीज़ से वो लोग आपके खास हैं वो लोग बच जाएं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको कम से कम, अगर आप कोई घर लेने जा रहे हो तो उसमें आपको लेट पेमेंट से कम कुछ राहत ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा लेट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखा क्या जा रहा है आजकल कि जब भी हम लोग एक घर लेने के लिए जाते हैं तो हम पहले घर देखते हैं, उसके बाद फिर हम घर को फाइनल करते हैं, बिल्डर बायर के साथ एग्रीमेंट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमें लग जाता है कि हाँ ठीक है सब कुछ सही है, अब हमारा ओके हो गया है, हमें घर पसंद है, हमें अमाउंट का पता चल गया है, तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि भाई चलो ठीक है अब लोन के बारे में सोचते हैं। लोन के बारे में जब आप सोचते हैं कि उसके बारे में फिर आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं, 3-4 दिन आपके उसमें निकल जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोग उसको कोई बैंक वाला ढूंढते हैं, चलो वो भी एक दिन में आपको मिल गया बैंक वाला भी, वो आपकी फ़ाइल लेके जाएगा, वो उसको 1-2 दिन में रेडी करेगा। पेंडेंसी आती रहती है, अगले 3-4 दिन तक तो पेंडेंसी आती रहती है, सर ये दे दो, ये दे दो, ये साइन मिसमैच हो गया, ये फॉर्म रह गया, तो इस तरह की कंडीशंस आती रहती हैं। तो कुल मिला के 5-6 दिन आपके इसमें निकल जाते हैं। उसके बाद आपकी फ़ाइल प्रोसेस होती है, आपकी पर्सनल केवाईसी होती है, आपकी जो बिल्डिंग है, आपका जो आप घर लेने वाले हो उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो कुल मिला के आपका 30 से 35 दिन डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, कंप्लीट फाइल होने के बाद आपका 25 से 30 दिन, और शुरू के जो प्रोसेस होता है उसमें 4 से 5 दिन आपके लग जाते हैं, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि उसमें आपको एलिजिबिलिटी बन रही है या नहीं बन रही है। एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है। फिर बैंक वालों के प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, सर ये पेमेंट कहाँ से आया, ये पेमेंट कहाँ से आया, इसके बारे में बताओ, ये बताओ। तो क्योंकि सब सैलरीड हैं तो अकाउंट में ट्रांजैक्शन भी होती हैं, उसको लेके भी फिर बैंक वाले सवाल करते हैं। तो मतलब कुल मिला के 30 से 35 दिन उस पर लग जाते हैं। अब यही बिल्डर आपको जो टाइम देता है वो देता है आपको 15 से 20 दिन का, यानी कि सीधा अगर आपने शुरुआत की तो आपको 15 दिन की पेनल्टी। और अगर इसमें भी 2 तरह के फ्लैट होते हैं, एक आप रेडी टू मूव ले रहे हो या फिर आप अफोर्डेबल हाउसिंग चल रहा है उसके अंडर में ले रहे हो। तो अफोर्डेबल हाउसिंग में तो आपका ये होता है कि आप लोग फ्लैट के लिए अप्लाई करते हो, आप वेट करते रहते हो, पता नहीं ड्रॉ में नाम आएगा या नहीं आएगा। तो अगर ड्रॉ में नाम आ जाता है तो उसके बाद आप लोगों को प्रॉमिस किया जाता है कि जब आपसे फॉर्म साइन करा जाता है उसके बाद आपको बताया जाता है कि भाई आपको 20 दिन का टाइम दिया जाएगा, जितने का भी दिया जाएगा। तो आप लोग उसके चक्कर में रहते हो। लेकिन ऐसा अफोर्डेबल हाउसिंग में जो मैंने नोटिस किया है ऐसा नहीं होता। जैसे ही ड्रॉ होता है उसके 10 से 11 दिन या 12-15 दिन के अंदर आपका डिमांड लेटर इशू हो जाता है कि आपको 15 दिन के अंदर अब पेमेंट करना है। उसमें भी ये होता है कि आपके ड्रॉ जो होते हैं वो आपका फ्राइडे या थर्सडे को होते हैं ज़्यादातर ड्रॉ।
तो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपका सैटरडे संडे आ जाएगा, आपका बिल्डर ऑफिस बंद है, मंडे बिल्डर आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनाएगा, उसके बाद आपका टाइम तो ड्रॉ से शुरू हो गया, पेमेंट वाला टाइम तो ड्रॉ होते ही उसके बाद का टाइम ही दे देंगे वो लोग आपको। लेकिन आपका बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, उसके लिए आपको अपना जो प्रेजेंस होती है वो दिखानी होती है, उसके लिए आपको जाना होता है। तो 4-5 दिन आपके इसमें निकल जाते हैं, उसके बाद 25 दिन आपके बैंक के कामों में निकल जाते हैं, आपके अप्रूवल होने से लेकर और डिस्बर्समेंट होने तक। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे भी, जहाँ आपको 15 दिन, मैं कह रहा हूँ जो उन लोगों ने टाइम दिया है 20 दिन का, अगर वो पूरा भी मान लें तो भी आपके 10 दिन का आपको लेट पेमेंट चार्जेस देना ही पड़ेगा। और अगर वहीं आप फुल पेमेंट करके लेते हो, आप रेडी टू मूव लेते हो, तो उसमें तो आपको, अगर आप 50 लाख का भी फ्लैट ले रहे हो तो आपको उसमें अच्छा खासा पेनल्टी चली जाती है। 40-50 हज़ार रुपये तक का बिल्डर आपका बिल बना देता है। उसमें आप छूट करा लोगे 10,000, 12,000, 15,000 की, फिर भी आपको 30-35 हज़ार रुपये का आराम से आपको 30-35 हज़ार रुपये का आराम से नुकसान हो जाता है। तो इन्हीं टॉपिक को लेके दोस्तों आज की मेरी वीडियो है ये। तो ये सारे टॉपिक थे, इसीलिए मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे बहुत से जानने वाले हैं जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, पर्सनल मेरे रिलेटिव हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम आई है, उन लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब जब मैं अवेयरनेस दे ही रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे ही रहा हूँ, तो इस पर भी एक वीडियो बना लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों मेरी आप लोगों को सजेशन यही रहेगी, देखो बिल्डर जो कर रहा है वो तो आप अकेले तो उससे आर्गुमेंट भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो बिल्डर जो टाइम दे रहा है उस पर तो आपको चलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एडवाइस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन ये है कि मैक्सिमम बैंक जो आपके होम लोन में जाने जाने वाले बैंक हैं, वो सारे बैंक आपको प्री अप्रूव्ड लोन की फैसिलिटी देते हैं। अब इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको जो आप मान लिया अगर आपने आज डिसाइड किया कि यार मेरे को फ्लैट लेना है, अब मैं कल से इसको देखना शुरू करता हूँ, या मतलब आने वाले 5-7 दिन बाद फ्लैट देखना शुरू करता हूँ, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी बैंक से जो आपका जानने वाला है, प्राइवेट हो, HDFC, SBI, जो भी बैंक है जिससे आप चाहो उसमें होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी KYC, आपके बिहाफ पे जो वेरिफिकेशन होनी है, आपके एड्रेस की वेरिफिकेशन या जो भी होना होता है, आपका जो सिविल स्कोर है, उन सब को वेरीफाइड कर वो आपका एक प्री अप्रूव लोन प्लस आपकी सैलरी, आपके डॉक्यूमेंट्स, वो सब रेडी करके, वो सब देख के वो एक आपकी एलिजिबिलिटी मैक्सिमम, जो भी आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बनती है उसके बिहाफ पे आपकी एक फ़ाइल रेडी करके रख लेते हैं। अब आप करना क्या होता है आप लोगों को, जैसे ही आप प्रॉपर्टी फाइनल करो, आपका बिल्डर और बायर का एग्रीमेंट हो, आप बैंक को वो फाइल दीजिए, आप बैंक को सिर्फ प्रॉपर्टी के डिटेल्स प्रोवाइड कराइए। 4 से 5 दिन में आपको इसमें भी लग जाते हैं प्रॉपर्टी की डिटेल्स प्रोवाइड कराने में भी। लेकिन जिस दिन बिल्डर बायर एग्रीमेंट साइन होता है, बिल्डर अपना टाइम उससे आगे के 8-10 दिन का ही देता है आपको। तो 10-11 दिन, 12 दिन मैक्सिमम का टाइम मिलता है, जितना मैंने देखा है अभी तक। तो इस सिनेरियो में आप लोग को क्या फ़ायदा होगा कि मान लिया अगर आपने प्री अप्रूव करवा के रखा हुआ है, तो उसके बाद भी आपको लगभग 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन जहां आपको 15 से 20 दिन की पेनल्टी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही थी आपको, क्योंकि आपकी किसी भी तरह की वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, आपकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनी थी, जहां 15 दिन एक्स्ट्रा लग रहे थे, तो आपको 15 दिन की जो लेट पेमेंट फीस है, आपको उससे थोड़ा सा छूट मिल जाएगी, वो आपकी बच जाएगी। बाकी जो आपकी 2-4 दिन, 5-6 दिन ऊपर की जा रही है, बस वो ही जाएगी। बैंक क्या करता है, आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी बना लेता है, उसमें से आपकी जितनी प्रॉपर्टी होती है, देखो आप अगर आप घर लेने जा रहे हो तो आपको पता होता है कि आपकी रेंज क्या है। तो उसमें आपका अगर मान लिया आप 35 लाख का आप आइडिया लेके चल रहे हो, तो वो हार्डली 40 हो जाएगा, 32 रह जाएगा, तो उससे ज़्यादा नहीं जाता। तो बैंक भी यही करता है कि आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपकी बना के रख लेता है। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी फाइनल करते हो, आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट उनको दिखाते हो कि देखो भाई हमारी मैक्सिमम प्रॉपर्टी ये है, कि देखो भाई हमारी मैक्सिमम डिमांड जो है ये है, तो बैंक आपकी उसी के अकॉर्डिंग जो लोन है वो डिसबर्स कर देता है, उतने ही अमाउंट की फाइल आपकी प्रोसेस कर देता है। लेकिन इस प्रोसेस में भी आपके बिहाफ पे पूरी वेरिफिकेशन होने के बाद भी सिर्फ अमाउंट डिसबर्समेंट में और प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन में भी बैंक आपका 10 से 15 दिन
लगा देता है, क्योंकि इसमें आपके 4 तो वीकेंड्स ही आ जाते हैं और 2-3 दिन बिल्डर भी लेता है आपको एग्रीमेंट बनाने में। तो दोस्तों सलाह आप लोगों को यही रहेगी कि जब भी आप प्रॉपर्टी के लिए जाएं, तो अगर आपको लग रहा है आपने फाइनल कर लिया है कि भाई हमें प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप प्री अप्रूव लोन पहले ही करा के रख लो। अब आप लोग बोलोगे कि भाई प्री अप्रूव लोन ऐसे कैसे हो जाएगा, उसके भी तो चार्ज हमको पेमेंट करने पड़ेंगे। तो उसके चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो उससे कहीं कम होगा, प्लस आपको पता चल जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी भी है या नहीं। ऊपर से आपकी जो डिटेल्स हैं, अब मान लिया आपने प्रॉपर्टी ले भी ली और उसके बाद आप जाते हैं, आपने डाउन पेमेंट कर दिया बिल्डर को, उसके बाद आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक बताता है कि आपके सिविल में कोई गड़बड़ है, आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, तो उससे अच्छा है आप ये जो 4-5 हज़ार रुपये की शुरू में आपका, और ये भी आपका बाद में अगर आप लोन अप्रूव करवाते हो तो ये बाद में एडजस्ट हो जाता है आपका। तो दोस्तों एट द एंड मेरी सजेशन आप लोगों को यही रहेगी कि अपनी इस तरफ से प्रिकॉशन लेकर चलें, बिल्डर के भरोसे ना रहें, बैंक के भरोसे ना रहें। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्री अप्रूव कराने के लिए कुछ पेमेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन वो पेमेंट आपको तब भी देना है जब आप लोग फ्लैट ले लोगे और उसके बाद अप्लाई करोगे, तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस के चार्जेस देने ही हैं। और इसमें आपको 6 महीने का टाइम मिल जाता है। अगर आपका लोन आज अप्रूव हो जाता है तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी फाइनल कर सकते हो, और इतने टाइम में प्रॉपर्टी आपकी फाइनल हो जाती है। तो अगर इतने टाइम में भी आप अगर अपनी प्रॉपर्टी फाइनल कर लेते हो, तो बस आपको फिर सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक को जमा कराने होते हैं, और अगले 10 से 15 दिन के अंदर या 12 से 15 दिन के अंदर बैंक आपका लोन डिस्पर्स कर देता है। तो इसमें आप कहीं ना कहीं लेट पेमेंट में आपका अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी और पैसे भी बचा लोगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग और चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह की कोई और भी आपकी क्वेरी है उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और मुझे भी पता चलता है कि हाँ मेरी वीडियो कहीं ना कहीं तक लोगों को समझ में आ रही है, उन लोगों को कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा हो रहा है। तो इस वीडियो में दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।